नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में 20 व 21 अगस्त को कुश्ती प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। विजयी खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 21 अगस्त को समापन पर किया जाएगा सम्मानित। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आर.पी. सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जनपद में कुछ जगहों पर होगी छिटपुट वर्षा, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। राप्ती नदी का जल स्तर जनपद में हो रहा है कम, सरयू नदी भी है उतार पर, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अगले 100 वर्षों की जरूरत को देखते हुए गीता प्रेस का 20 एकड़ में होगा विस्तार, जमीन की हो रही है तलाश, लगेगी 5 करोड़ की मशीन। गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने दी जानकारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा थानों पर होने वाली जन सुनवाई का वीडियो कॉल के माध्यम से किया गया निरीक्षण। फरियादियों से बात करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साइबर थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता लगी हाथ। कॉल सेंटर खोलकर यूनाइटेड किंगडम में ठगी करने वाले 8 जालसाजों को गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश। एसएसपी ने टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा। पुलिस अधीक्षक यातायात और जन सुनवाई के नोडल अधिकारी श्याम देव बिंद द्वारा जन सुनवाई के नोडल अधिकारियों के साथ की गई मीटिंग। एकीकृत जन सुनवाई प्रणाली की गई समीक्षा। जन सुनवाई के गुणवत्तापूर्ण सुधार व समयबद्ध निस्तारण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यातायात पुलिस टीम द्वारा मोहद्दीपुर चौराहे पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। 4 व्हीलर गाड़ियों से निकाली गई ब्लैक फिल्म, वाहनों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले चालकों के चालान की गई कार्रवाई। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आर.पी. सिंह ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर 20 व 21 अगस्त को 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 तरह की प्रतियोगिता होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के केसरी उत्तर प्रदेश कुमार वीर अभिमन्यु कुमार होगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश केसरी होगा उनको 1 गदा 1,01,000 रुपये व द्वितीय स्थान पर जो उत्तर प्रदेश केसरी होंगे उनको 51,000 और उत्तर प्रदेश कुमार होंगे 1 गदा व 51,000 रुपये और उप विजेता को 25,000 और वीर अभिमन्यु कुमार होंगे उनको 51,000 रुपये व 1 गदा। इसके अलावा उप विजेता को 25,000 रुपये दिया जाएगा और सभी प्रतिभाग करने वाले पहलवानों को 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन महापौर के द्वारा किया जाएगा और समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आर.पी. सिंह ने कहा, जो 20 और 21 तारीख को नागपंचमी के अवसर पे 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 3 ग्रुप में कुश्तियां होंगी। एक उत्तर प्रदेश केसरी होगा और एक उत्तर प्रदेश कुमार होगा और तीसरा वीर अभिमन्यु कुमार। इसमें बताते हुए बहुत हर्ष है कि जो विजेता होंगे उत्तर प्रदेश केसरी उनको 1 गदा, साथ में 1,01,000 रुपये और जो द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश केसरी रहेंगे उनको 51,000 रुपये, उत्तर प्रदेश कुमार होंगे उनको 1 गदा और 51,000 रुपये, साथ में जो उसके उप विजेता उनको 25,000 और वीर अभिमन्यु कुमार होंगे उनको 51,000 और 1 गदा और जो उप विजेता होंगे उनको 25,000 रुपये। इसके अतिरिक्त जो भी पहलवान इसमें प्रतिभाग करेंगे, लड़ेंगे, उनको प्रत्येक पहलवानों को 500 रुपये नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय मेयर साहब के द्वारा किया जाएगा और समापन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए
मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। जनपद में कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा होगी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम को लेकर अभी कोई पूर्वानुमान प्राप्त नहीं किया गया है, लेकिन काले बादल छाए रहेंगे। कहीं पर छिटपुट वर्षा होगी, लेकिन अभी कहीं पर भारी वर्षा का अनुमान प्राप्त नहीं किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, मौसम को लेकर के अभी कोई ऐसा पूर्वानुमान प्राप्त नहीं है। बादल छाए रहेंगे, इस तरह की सूचनाएं हैं। और बरसात की जहां तक बात है तो छुटपुट वर्षा हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा इस समय ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और थोड़ा सा बादल भी लगे हुए हैं, लेकिन किसी से भारी वर्षा या किसी तरह की कोई चेतावनी प्राप्त। जनपद में राप्ती नदी का जल स्तर कम हो रहा है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि राप्ती नदी का जल स्तर कम हो गया है। इसके साथ ही अयोध्या की सरयू नदी में भी उतार दर्ज किया गया है, लेकिन बरहज व गोला में नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, उसमें भी जल्द ही घटावा दर्ज किया जाएगा। लेकिन यदि ऊपर से पानी आएगा तो फिर नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, जनपद में नदियां जो है इस समय, जो राप्ती नदी है वो भी आज घटाव उसमें दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो सरयू जी नदी है अयोध्या पे, आज उसमें भी उतार दर्ज हुआ है, लेकिन थोड़ा पानी तुर्ती पार में बढ़ा है, जिस वजह से थोड़ा मतलब बरहज के क्षेत्र में जो, और खासतौर से जो हमारा गोला और उससे आच्छादित क्षेत्र हैं, उसमें थोड़ा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन उसमें भी जल्दी ही घटाव दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया से बारिश का पानी जो है वो इधर कम है। तो इसलिए इस लिहाज से अभी ये संभावित है कि इधर नदियों का जो जलस्तर है आगामी 1-2 दिनों तक ये थोड़ा सा घटते हुए क्रम में रहेगा। फिर जब ऊपर की तरफ से पानी आएगा तब फिर इसमें नदियों में बढ़ाव दर्ज किया जाएगा। गीता प्रेस का अगले 100 वर्षों की जरूरत को देखते हुए 20 एकड़ में विस्तारीकरण होगा। वहीं इस संबंध में गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने बताया कि गीता प्रेस को 100 वर्ष हो गया है। इस समय गीता प्रेस के पास जो स्थान है वो कम पड़ रहा है। इस समय पुस्तकों की जो डिमांड आ रही है उसको बनाकर दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए अगले 100 वर्ष के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोगों को विरासत में जो स्थान मिला है उसमें गीता प्रेस 100 वर्ष चला। अब आगे की 100 वर्ष के लिए हम लोग 20 एकड़ जमीन तलाश रहे हैं, जो कि गीडा या कहीं पर मिल जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से जमीन के लिए मांग किए हैं, क्योंकि हम लोग पुस्तक बनाकर नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही पुस्तक बनाने वाली मशीन को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए बेंगलोर से टीम आकर सर्वे कर रही है, जो कि 5 करोड़ की मशीन है। इसमें हमारे प्रोडक्शन को बढ़ावा होगा और सभी पुस्तकों की डिमांड पूरी कर पाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने कहा, देखिए, ऐसा है कि गीता प्रेस को 100 वर्ष हो गए। जो हमारे पास स्थान है अब वो कम पड़ रहा है आगे विस्तार के लिए। पुस्तकों की जितनी मांग है उतनी बना के दे नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग प्लानिंग अगले 100 वर्ष की कर रहे हैं। जो हमको विरासत में स्थान मिला उसमें 100 वर्ष गीता प्रेस चला। आगे विरासत में 100 वर्षों के लिए हमको जमीन छोड़ के जाना है, तो उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि हमको 20 एकड़ जमीन मिले। वो गीडा मिलती है, ये मिलती है, बाहर मिलती है, वो कहाँ मिलती है ये बात की बात है,
लेकिन हमको पहले 20 एकड़ जमीन प्रशासन से हम लोगों ने कहा है कि हमको 20 एकड़ जमीन चाहिए कि तब उसके विस्तार के लिए। और जहाँ तक पुस्तकों की बनाने की बात है, वहाँ पुस्तकें बना के नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो अजिल्द पुस्तक है उसके बनाने की मशीन पर विचार कर रहे हैं। बेंगलोर से उनकी टीम भी आई थी जो फैक्ट्री इस मशीन को बनाती है, यहाँ वो देख के गए हैं, उनका कोटेशन भी आया हुआ है। अब हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि इस मशीन को अगर हम लोग ले लेते हैं तो लगभग 4 करोड़ के आसपास की मशीन पड़ सकती है, या 5 करोड़ के आसपास की पड़ सकती है। जैसा भी हम लोग उसमें जितने ऐड करेंगे उतने की मशीन ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे हमारे प्रोडक्शन में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। मतलब लगभग 10 से 12% प्रोडक्शन हमारा उस मशीन के आने से अजिल्द पुस्तकों का बढ़ सकता है। सर ये भी बताया कि वो मशीन से एक बार में पूरी छपाई हो जाएगी? नहीं, छपाई की नहीं, वो बाइंडिंग की मशीन है। वो छपने के बाद अजिल्द पुस्तकें एक साथ उसकी मिशिल, जिसको गैदरिंग कहते हैं, गैदरिंग हो जाएगी और उसकी परफेक्ट बाइंडिंग हो जाएगी और कटिंग हो जाएगी, एक साथ ही काम हो जाएगा। तो क्या सर अभी प्रशासन द्वारा कहीं जमीन चिन्हित करके? नहीं, अभी कहीं नहीं चिन्हित करके दी गई, अभी चिन्हित करके नहीं दी गई। अभी मतलब तैयार? हाँ, अभी उसमें है प्रसाद। गौरव ग्रोवर द्वारा शुक्रवार को पुलिस ऑफिस स्थित अपने कार्यालय में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुना गया। साथ ही जनपद के समस्त थानों पर होने वाली जनसुनवाई का वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण किया गया और फरियादियों से बात करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष और थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। 20 लाख रुपये में दिया था, 18 लाख रुपये दे दिया, उसको एडमिट कर 20 लाख में क्या दिया था? मैंने अपने व्यापार के सिलसिले दिया, उससे ट्रांजेक्शन दिया अकाउंट से है? अपने अकाउंट में दिया भी नगद है आपने? है और दिया कैसे है? दिया पेपर पे दिया। हाँ, दोनों का रिकॉर्ड है। बहुत जाति की जा रही है। क्या जाति की जा रही है? अभी जो हमको टॉर्चर किया जा रहा क्या है, टॉप ऐसे गाली गलौज दिया जाता है, शाम को कौन दिया जाता, कौन दिया गाली गलौज? कोई वादी के कहने में नहीं, सही बात है, लेकिन इस संबंध में गौरवपुनी संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि शासन की सबसे उच्च प्राथमिकता जनता की जनसुनवाई है। इसी के क्रम में जनपद गोरखपुर के पुलिस कार्यालय में और सभी थानों पर लगातार जनसुनवाई की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में सभी थाना प्रभारियों को, सभी राजपत्रित अधिकारियों को पूर्व से ये निर्देश निर्गत किए गए हैं कि प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक सभी लोग अपने अपने कार्यालय में बैठ करके जो भी प्रार्थी आ रहा है उसकी सुनवाई करेंगे, गुणवत्ता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और यदि कोई बात गलत पाई जाती है तो उसके बारे में भी उसको सूचित करके उसको संतुष्ट करेंगे। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों को कॉल करके ये चेक किया गया कि क्या वो थाने पर बैठ के जनसुनवाई कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो जो पब्लिक आई हुई है उसका क्या फीडबैक है। सभी थानों पर जहां पर कॉल किया गया वहां पर थाना प्रभारी अपने अपने कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करते हुए पाए गए। इसमें से कुछ थानों पर पब्लिक से फीडबैक लिया गया तो उनके द्वारा इस बात की संतुष्टि जताई गई कि हमारी सुनवाई यहाँ पर हो रही है।
आने वाले दिनों में भी जो हमारे यहाँ पर जन सुनवाई के जो विभिन्न हमारे प्रकोष्ठ यहाँ पर गठित हैं, उनकी भी रेगुलर मीटिंग की जा रही है। पब्लिक के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड कीपिंग और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कितने प्रार्थना पत्र आए, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। जहां जहां अच्छा काम हो रहा है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और जहां पर जन सुनवाई में किसी के भी द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो उसके ऊपर कठोर अब कार्रवाई। आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। साइबर थाना और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने गोरखपुर में कॉल सेंटर खोलकर यूनाइटेड किंगडम में ठगी करने वाले 8 जालसाजों को गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि कैंट थाना क्षेत्र के बेतिहाता में कॉल सेंटर खोलकर करोड़ों की ठगी के मामले की जानकारी प्राप्त हुई थी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का झांसा देकर कोलकाता के 2 युवक कॉल सेंटर चला रहे थे। उन्होंने बताया कि जालसाजों का नेटवर्क लंदन तक फैला है। राउटर से इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का उपकरण बेचने का झांसा देकर अकाउंट हैक कर ऑनलाइन पेमेंट कर लेते थे। SSP ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के गिरफ्तारी का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। खुलासे के दौरान SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह और CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह मौजूद रहे। वहाँ पे उसका क्या स्ट्रक्चर है वो समझना जरूरी है। उसके समझने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि पूरा डिटेल में केस क्या है। गोरखपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति एक ऐसा कॉल सेंटर चला रहा है, चांसेस है कि यहाँ पे कुछ लोगों को ड्यूट किया जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को पूरी सूचना नहीं थी। पुलिस द्वारा फिर उस सूचना को अच्छे से डेवलप किया जाता है। हमारे साइबर थाना में काफ़ी हार्डवर्क किया, उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में इसका प्रॉपर रेटिंग किया तब पता चला कि करीबन 30 से 35 लोग इस कॉल सेंटर में अमूमन आते जाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। बाद में जिस दिन पुलिस ने इस सेंटर को रेड किया तो पता चला कि करीबन 20-22 बच्चे, यंग बच्चे जो B.Com ग्रेजुएट मोस्ट ऑफ देम और जो जिनको स्पोकन इंग्लिश आता है, वो लोग जो फर्स्ट कॉल हैंडलर जो लिखा हुआ वहाँ पे बैठे हैं। ये मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि एक सर्वर है इनका कोलकाता में लगा हुआ है। उस सर्वर में इंटरनेशनली यूनाइटेड किंगडम के मोबाइल नंबर्स हैं, वो फीड है। वो रैंडम कोल्ड कॉल्स जनरेट करता है। कोल्ड कॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो साइबर के एक्सपर्ट और साइबर फील्ड में काफ़ी यूज किया जाता है। तो रैंडमली वो सर्वर कोल्ड कॉल्स जनरेट करता है, तो वो कॉल सीधा ये जो फर्स्ट कॉल हैंडलर जो लोग हैं इनकी यूनाइटेड किंगडम में बैठे किसी व्यक्ति से बात शुरू होती है। उसको बताते हैं कि आपका किसी प्रकार का इंटरनेट का या इंटरनेट स्पीड है आपकी बहुत स्लो है, तो वो टेस्ट करवाने के लिए प्रॉपर वेबसाइट है इस तरीके से आगे बढ़ाता है। तो ये जो पहले वाला जो फर्स्ट फ्लोर एरिया के अंदर फर्स्ट कॉल हैंडलर है, ये लोग उसको देखते हैं। उसके बाद में उनका एक ट्रेनिंग रूम भी बना हुआ है, उसी के अंदर एक बालकनी भी है, उसी के अंदर HR भी देखता है व्यक्ति, रिसेप्शन भी है, सारी चीजें। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर वो लोग हैं जो क्रिमिनल माइंडेड, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट जानना है कि कौन लोग हैं वास्तव में जॉब की तरह जॉब करते हैं और कौन लोग हैं जो क्रिमिनल माइंडेड, जो क्रिमिनल इंटेंट के साथ में लोगों को ड्यूट करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे डिवाइडेड। तो जो सुपरवाइजर वगैरह वो लोग जो प्रेस नोट के
एक अच्छा जगह उन्होंने रेंट पे लिया और उसी को रेंट पे लेके ये लोग अपना फिर काम शुरू किए। उसके अंदर 2 लोग मैनेजर हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को सैरो भाषा और सैरो एक्सपर्ट भी है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी, उसके साथ साथ वो व्यक्ति झारखंड रांची का रहने वाला है और उसके पास भी ये पुरानी एक्सपर्टीज है, क्योंकि ये पहले वाले सेंटर में भी इस तरीके का इसका एक जामदार कनेक्शन भी एक तरीके से कहा जा सकता है। और इसके बाकी जो सुपरवाइजर हैं वो उनमें से 3 लोग हैं, वो भी रांची के रहने वाले हैं और एक रंजन है, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो इस तरह टोटल 4 लोग पटना रांची के हैं और 3 लोग कलकत्ता के हैं और एक व्यक्ति गोरखपुर का और एक व्यक्ति मऊ का है। तो टोटल 9 लोग पुलिस ने इस चीज में गिरफ्तार किए हैं। इसमें मास्टरमाइंड जो है वो मानिक अनिक दत्ता है जो 8वीं पास है। नेक्स्ट, इसमें टीम ग्रुप में कैसे साथ में आए ये जानना जरूरी है। ये लोग पहले बीपीओ में साथ काम करते थे, सारे लोग जो सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स और डायरेक्टर्स हैं, ये सब लोग इसी तरीके का एक कॉल सेंटर 2019 से पहले को चलाते थे और बाद में यहाँ पे गोरखपुर में दिसंबर 2022 पिछले साल करीबन 8-9 महीने से ये लोग यहाँ चला रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर में ये सब चलाना शुरू किया और दूसरी कंपनी थी और बाद में इन लोगों ने डिसाइड करके टीम के रूप में गोरखपुर में पहले करना काम करना शुरू किया। नेक्स्ट, मैं उपेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एकदम पेंशनर आउटकॉम 5,000 पाउंड मतलब विक्टिम की तरफ से बता रहे हैं कि वहाँ के पेंशनर इसको 5,000 पाउंड के कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बनकर कॉल करते हैं। तो जो इनका आप मेन एंट्रेंस से अंदर आएंगे तो एक पूरा फ्लोर एरिया है, यहाँ पे वॉली रेस्ट्रिक्टेड एरिया का सिर्फ फ्रेशर्स ही अलाउड है। You are not getting the proper speed of your internet, so just a free maintenance call to fix up your internet line as soon as possible. ये कॉलर ने कॉल करके जो बीपीओ ओपन के यूजर के बारे में बताया कि आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो अभी जो कॉलर है ये इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने के लिए कन्विंस करेगा यूजर। इसके 3 प्रोसेस होते हैं, पहले ब्राउजर पे जाके बीटी स्पीड टेस्ट टाइप करना होता है, उसके बाद ये बीटी Internet speed. Do you know how to check this internet speed? Also, I assist you. Type there in the browser BTW speed test. I'm the senior executive, so I believe that the technician you are talking before, you might explain me some of the reasons why we have to point to that. So what we are going to do, we are just going to start the security. तो जो लास्ट में जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल कर रहा है उनको बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करता था, उसमें जो ने कहेंगे तो आपके रिव्यू बना देंगे। कैसे बात करें इनसे आपको वो ऑडियो दे देंगे हम ठीक है भाई, आ जाइए लाइन में हो गया। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, करके बताते थे कि आपकी इंटरनेट स्पीड जो है वो स्लो चल रही है, उसको ऑनलाइन उसके स्पीड टेस्ट भी करवाते थे। स्पीड टेस्ट के दौरान उनको ये कन्विंस कर देते थे कि आपका इंटरनेट कॉम्प्रोमाइज्ड है, हैकर्स द्वारा उसमें सेंध लगा दी गई है, जिसके बाद हैकर्स को पकड़ने के लिए कुछ अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करिए ताकि हम लोग हैकर्स को पकड़ लें। वो वही जो पैसा ट्रांसफ़र होता था वही इनका फ्रॉड का अमाउंट होता था। वांछित के लिए जो यूके टीम जाएगी क्या?
देखिए, इसमें जो वांछित हैं, पहले तो जो यहाँ के लोकल वांछित हैं उनको, उनके लिए टीम डेफिनेटली लगाई गई कि 2 लोगों का जो नाम बताया गया है जो कि संभवतः यूके में है, उनकी पहले डिटेल पता करके जो लीगल तरीका है उस माध्यम से उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्लेम किया गया है विदेशी करेंसी को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा का इनके द्वारा अभी तक किया गया है, जिसमें कि कुछ शेयर इनके साथी जो यूके में बैठे हैं उनके द्वारा रखा गया, कुछ शेयर इनके पास आया है। उसका भी पूरा ट्रेल अभी पता किया जा रहा है और उसको भी फॉलो करके इसकी पूरी जांच अभी जारी रखी जाएगी और इसमें जो भी और लोग इन्वॉल्व हैं उनको के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मेहनत के साथ जो किया गया काम है और मैं बधाई दूंगा जनता के उस जागरूक नागरिक को जिसने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी। उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है। पुलिस टीम ने जो लगातार इस पे मेहनत की है, एसपी क्राइम, एसपी सिटी और सीओ गोरखनाथ के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से इसमें काम चल रहा था, उस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। देखिए, गोरखपुर पुलिस और साइबर थाना गोरखपुर के नेतृत्व में एक फेक कॉल सेंटर का यहाँ पर भांडाफोड़ आज हुआ है। ये पिछले 8-10 महीनों में बेतिहाता क्षेत्र में किराए की एक बिल्डिंग में एक जुबलिएट नाम की कंपनी जो कि कॉल सेंटर के रूप में अपने आप को प्रसारित करके यहाँ पर चल रही थी। बेसिकली इनके द्वारा जो फॉरेन नेशनल्स हैं, विशेष रूप से जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से वहाँ के पेंशनर्स को या एजेड जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता था। उनको इंटरनेट कॉलिंग करके ये झांसा दिया जाता था कि उनकी जो इंटरनेट स्पीड है वो कम है, जिस कारण से हैकर उनके बैंक अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं और उनके पैसे का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर रहे हैं। इस झांसे में जब विक्टिम आ जाता था तो उसे हैकर को पकड़ने में मदद करने के लिए और ट्रांजैक्शंस कुछ अकाउंट्स में करने के लिए बोला जाता था। इस झांसे में आके कुछ लोग विदेशी करेंसी में वो अमाउंट जो है वो इनके बताए हुए अकाउंट जो डिटेल है उसमें वो ट्रांसफ़र करते थे, जिसको कि इनके साथी जो कि वहाँ बैठे हुए हैं उनके द्वारा तुरंत अपने अकाउंट से निकाल करके अपना हिस्सा रख के इनको विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर पैसा पहुँचाया जाता था। ये पूरा कॉल सेंटर पिछले 10 महीनों से जनपद गोरखपुर में चल रहा था। इसकी सूचना एक जागरूक नागरिक द्वारा पुलिस एजेंसीज को दी गई, जिसके ऊपर साइबर थाना और अधिकारियों के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से काम चल रहा था। आने जाने की और बाकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही थी। पूरी जानकारी होने पर इस जो सेंटर है इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे फेक कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड अनिक दत्ता और आकाश गुप्ता हैं। 2019 में यही काम ये कोलकाता में बैठकर कर रहे थे, लेकिन कोविड आने के बाद वहां पर सेंटर इनका बंद हो गया। इनके द्वारा पुनः 2022 में यहाँ पर ये सेंटर खोला गया। इनके जो पुराने साथी थे उनको एकजुट किया गया। इस कॉल सेंटर में अपने पुराने साथियों की टीम के साथ साथ नई उम्र के लड़के, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को इनके द्वारा कॉलर के रूप में यहाँ पर रखा गया। उनको भी धोखे में रख करके कि एक कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे भी काम करवाया गया और उनको कुछ मिनिमम बेसिक पेमेंट ये लोगों ने करी है, जिनको कि इस पूरे जो केस में विटनेस बनाया गया है। इन 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनके अभी 2 साथी और जो कि वांछित हैं और 2 लोग वो जो विदेश में बैठ करके पैसे को अकाउंट में मंगवाकर इनके पास भेजते थे, वो भी इसमें वांछित हैं। मैं आपके माध्यम इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से गोरखपुर के आम जनमानस को ये सूचित करना चाहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे फ्रॉड्स अगर यूके में बैठे सिटीजन्स के साथ हो रहे हैं तो ऐसी कॉल्स संभवतः उनके पास भी ऐसे फ्रॉडस्टर्स के द्वारा आ रही होंगी। किसी भी ऐसी कॉल के ऊपर ये बात आरबीआई द्वारा भी और बाकी और एजेंसीज द्वारा बार बार कही जाती है कि उनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से इस तरह से किसी को कांटेक्ट नहीं किया जाता है। किसी अनजान कॉल के आने पर अपने अकाउंट से कोई भी पैसा किसी अनजान अकाउंट में आप ट्रांसफ़र ना करें। ऐसा कोई भी कॉल अगर आपको आता है तो आप तत्काल
अपने स्थानीय पुलिस को या साइबर थाना गोरखपुर को इसमें आप सूचित करें ताकि ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा जा सके। दूसरी चीज़, ऐसे कोई भी अगर टीम या कोई भी कॉल सेंटर के लिए आपके पास किराए के लिए कुछ स्पेस लेने आता है तो किराएनामे के साथ साथ उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना बहुत अति आवश्यक है। कोई भी ऐसे किराएदार को जो कि इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर रहा है और यहाँ का रहने वाला नहीं है तो उसका आईडी लेकर के पुलिस से वेरिफिकेशन जरूर करवाएं ताकि ऐसे लोगों को प्रदेश के अनुक्रम में शुक्रवार को यातायात पुलिस टीम द्वारा मोहद्दीपुर चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 4 व्हीलर गाड़ियों में लगाए गए ब्लैक फिल्म उतरवाए गए। साथ ही जिन वाहनों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था और जो बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ चालान की कार्यवाही करते हुए सख्त हिदायत भी दी गई। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान टीआई मनोज राय, टीआई धर्मेंद्र सिंह और टीआई अजीत कुमार पांडे सहित यातायात के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गाड़ी के शीशे में किसी प्रकार का कोई फिल्म नहीं लगा सकते आप लोग। अक्सर ये कहा जाता है कि खला लग्जरी गाड़ी को रोकने की समस्या है नीचे खाली खला ना तो मेरे बुढ़िया में आवा। संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा। देखिए, मुख्यालय से एक अभियान चलाया जा रहा है, 11 अगस्त से चलाया जा रहा है, जिसमें काली फिल्म बिना डीएल के जो वाहन चालक वाहन चला रहे हैं उनके विरुद्ध है, और जो वाहनों पर जाति सूचक शब्द या जातियों का नाम वाहनों पर लिख कर चलते हैं, ये उनके खिलाफ जो है कि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात पुलिस गोरखपुर के
इस अभियान को लागू करने के लिए सड़कों पर उतरकर कार्रवाइयां कर रही है। सर ऐसे लोगों से क्या मैं आम गोरखपुर के संभ्रांत नागरिकों से अपील करूंगा कि यातायात नियमों का पालन करें, जो भी रूल रेगुलेशन के तहत आदेश निर्देश हैं उसका पालन करें, काली फिल्म ना लगाएं, बिना डीएल के ना चलें, गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द ना लिखें, हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और सुरक्षित घर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक यातायात और जन सुनवाई के नोडल अधिकारी श्याम देव बिंद द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में समस्त थानों पर नियुक्त किए गए जन सुनवाई के नोडल अधिकारियों और पुलिस ऑफिस में नियुक्त जन सुनवाई के नोडल अधिकारियों के साथ मीटिंग कर नवीन एकीकृत जन सुनवाई प्रणाली की समीक्षा की गई। साथ ही जन सुनवाई में गुणवत्तापूर्ण सुधार व समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग के दौरान मुख्य रूप से पुलिस ऑफिस में नियुक्त IGRS प्रभारी रघुनंदन त्रिपाठी, जनता दर्शन प्रभारी जयशंकर दुबे, शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी सूरज गुप्ता और थाने के जन सुनवाई प्रभारी नवनीत नागर सहित समस्त थानों पर नियुक्त जन सुनवाई अधिकारी के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात और जन सुनवाई के नोडल अधिकारी श्याम देव बिंद ने कहा, आज ये बैठक पुलिस लाइन में आयोजित की गई है। ये थानों के और पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई के जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 30 जून को एक नवीन एकीकृत जन सुनवाई प्रणाली की शुरुआत गोरखपुर में की गई थी, जिसके तहत पुलिस ऑफिस में 5 प्रकोष्ठ बनाए गए थे। किसी भी स्तर से कोई प्रार्थना पत्र जिला पुलिस को या थाने पर या किसी अधिकारी को प्राप्त होता है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए 5 प्रकोष्ठ बनाए गए थे, जिसकी हर 15 दिवस में समीक्षा की जानी होती है। उसी क्रम में आज ये समीक्षा थानों के जन सुनवाई के जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ की गई है और जो पुलिस ऑफिस में 5 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जो उसके नोडल अधिकारी हैं उनके साथ ये मीटिंग करके मेरे द्वारा आज ये समीक्षा